कंग्रेचुलेशन सुमीत, मुबारक हो, तुमने अपने भाई को नहीं चुना, श्लोक को चुन लिया। उस भाई को नहीं चुना जिसे तुम जिंदगी भर राखी बांधती आई हो, और आज तुमने वही हाथ छोड़ दिया। दूसरों के रिश्ते तोड़ने के चक्कर में शायद आप भूल गई हैं कि रिश्तों की डोर चाहे जितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, प्यार उन्हें सुलझा ही देता है। मेरे दोनों रिश्ते आज भी उसी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े हैं। देखिए, राजभाई की हैंडस्टैंड वाली फोटो, श्लोक 2 फीट, राजभाई हैंडस्टैंड। ये सब क्या है? आप ही की शर्त थी ना कि एक प्लैंक पर ये 2 ही पैर चलकर जा सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्लैंक पर श्लोक के 2 पैर ही चल रहे हैं। राज भाई के पैर हवा में हैं और वो अपने हाथों से इसे क्रॉस कर रहे हैं। श्लोक संभल कर। ये खूबसूरत काम मेरा ही है। अरे शर्म कर, हमारे दरवाजे पे ही मटका लटकाया है तूने। कोई मरा नहीं हमारे यहाँ। सही कहा है आपने, कोई मरा नहीं है, लेकिन मातम तो फिर भी मनेगा। अगर आप लोग अगला टास्क हार गए तो। अगर हम टास्क हार गए तो इस बात में जितने चांसेस हमारे हारने के हैं उतने ही चांसेस हमारे जीतने के भी हैं। ये वर्ड्स जितने हैवी हैं ना, उतने ही उम्मीद भरे भी हैं। आपको जो भी टास्क देना है आप जल्दी दीजिए और प्लीज जाइए यहाँ से। आपकी शक्ल देखते रहने का हम में से किसी को कोई शौक नहीं है। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बेरज काबा का सवाल तेरी गगरी रे। यही टास्क है। सुमित और श्लोक को इंसानी पिरामिड पर ऊपर तक चढ़ना है, और ये पिरामिड कोई भी बना सकता है। आप सब भी बना सकते हैं या फिर किसी बाहर वाले को भी बुला सकते हो। बस इस पिरामिड पे चढ़ना है और दही हांडी की मटकी तोड़नी है। That's it. क्या हुआ? अरे आप लोग परेशान क्यों हो रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि जिससे कि टास्क खराब हो जाए। प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करिए, इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी। ट्रस्ट और आप पर। बस यही, तुम लोगों के ऐसे ही उतरे हुए चेहरे देखना चाहती थी मैं। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को 6वां टास्क बता देती हूँ, जो कि फाइनल टास्क है। हाँ, इस बार इस टास्क में कुछ भी तलवार नहीं लटकी होगी, कोई आग नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सा टास्क है। जन्माष्टमी का पर्व है, तुम सबको तैयार होके नाचना है, गाना है और फेस्टिवल मनाना है, बस और कुछ नहीं। क्यों अम्मा जी? कर दिया ना मैंने
टास्क आसान। अब तो आप खुश हैं ना? तो ठीक है, आप सब अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। मैं चलती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं लगता ये दही हांडी का टास्क जितना इजी दिख रहा है उतना इजी होगा। शगुन के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। शगुन भाभी ने मुझे ये सफेद साड़ी जानबूझ के भेजी है। जानता हूँ भाभी, बहुत ही घटिया और क्योंकि वो अच्छे से जानती है, अच्छे से जानती है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही आपका सुहाग हो रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन्होंने माँ को सफेद साड़ी क्यों दी। भाभी, श्लोक ने भी ये सफेद साड़ी देखी हुई है। भगवान करे शगुन के इस सफेद साड़ी भेजने के पीछे का मकसद श्लोक को कभी पता न चले। भाभी, हमें जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए। आप समझ रहे हो ना? लेकिन हमें जल्द से जल्द जानना होगा कि शगुन के खतरनाक इरादे हैं क्या। इससे पहले कि वो किसी और की जिंदगी दांव पर लगाए, हमें पता करना होगा उसके इरादों के बारे में। सही कहा, श्लोक के पिता आनंद को घर बुलाने का वक्त आ गया है। श्लोक, अपनी माँ के फोन से पापा को फोन लगा बेटा। मैं कैसे पता चलने दूं श्लोक को कि उसके पिता ने बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मेरा बेटा तो फिर से सदमे पे चला जाएगा, इसलिए मैं आज तक विधवा होते हुए भी सदमा बन के जी रही। क्या हुआ? जी आप ठीक है? माँ ठीक है ना? श्लोक देख, तेरे पापा से ना मेरी कल ही बात हुई है इस बारे में। वो अभी काम पे होंगे ना, मैं उनसे आराम से बात कर लूंगी। माँ, काम क्या फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? नहीं ना श्लोक, तू क्यों परेशान करना चाह रहे हैं उनको? माँ, हम भी तो यहाँ परेशान ही है ना। माँ, एक मिनट बात करने दो। श्लोक देख ना, वो प्लीज एक मिनट रुक जाओ ना। तू बाद में बात कर लेना। अरे यार ठीक है, मैं बात करूंगी। हेलो पापा ने फोन। पापा मैं श्लोक बोल रहा हूँ। हाँ बेटा श्लोक, कैसा है तू? और घर में सब कैसे हैं? पापा हम ठीक नहीं है, हमें आपकी मदद की जरूरत है पापा। हम चौथा टास्क जीत चुके हैं और अब बड़ी माँ ने हमें 5वां टास्क दे दिया। हाँ बेटा, वो दही हंडी वाला टास्क ना? हाँ, तेरी माँ ने बताया मुझे। मम्मी जी श्लोक के बात करने से इतनी क्यों परेशान हो रही हैं? देख बेटा, दही हंडी में हंडी तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है? तो एक काम कर बेटा, तू ना एक अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले ले ताकि फेलियर का कोई चांस ही ना हो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं उनके नंबर तेरे को भेजता हूँ। अगर पॉसिबल होता तो मैं खुद वहां आकर तुझे ट्रेन करता, बट मैं जाकर भी वहां नहीं आ सकता बेटा। नहीं पापा, यहाँ बहुत काम का बहुत प्रेशर है बेटा। मेरे अकेले के कंधे में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। पापा प्लीज, पिछले 3 साल से मैं यही सुन रहा हूँ। आपने क्यों कहा श्लोक से ऐसे? पता है वो बार इस उम्मीद से पागल हो रहा है, खुशी से पागल हो रहा है कि उसके पापा लौटने वाले हैं। उसके चेहरे की रौनक, उसकी हिम्मत आप जाके देखिए जेठ जी। पर तब क्या होगा जब उसकी उम्मीद पे पानी फिर जाएगा?
क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं ना, वो कैसे आएगा उसे हिम्मत दिलाने के लिए। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। पता नहीं ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, जबकि मैं सच्चाई जानता हूँ कि जी, ये झूठ हमें बहुत भारी पड़ सकता है और झूठ का बोझ उठाना आसान बात नहीं है। श्लोक के पापा की डेथ हुई उस दिन जन्माष्टमी थी। हमने श्लोक और बाकी के परिवार वालों को यही बताया कि उनके बेहतर इलाज के वास्ते उनकी कंपनी जो है वो उनको विदेश में ले गई है। फिर ये बताया कि धीरे धीरे वो ठीक हो गए। फिर ये बताया कि अब 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो बने हुए हैं और वो विदेश में ही काम करेंगे। और जेठ जी समय समय पे श्लोक को उसके पापा के नाम की चिट्ठियां भेजते रहे, उसे आवाज बदल के बात करते रहे। राजीव भैया पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। और श्लोक को कभी ये पता ही नहीं चला कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। और भाभी अपने पति को दिए हुए वादे के हिसाब से सुहागन की तरह जी रही ताकि श्लोक से वो सच छुपाया जा सके। राजीव भैया, याद आपको बचपन में ऐसे ही 50 फीट की ऊंचाई पे एक बार मटकी बांधी गई थी। बड़े से बड़े सुर में आए थे लेकिन मटकी कोई हाथ नहीं लगा पाया था। फिर हमने जिद की पापा से कि पापा आप मटकी फोड़िए प्लीज पापा। ये सुनते ही पापा बस चल पड़े। बस पीछे से मम्मी भी आई थी। मम्मी कह रही थी कि नहीं आप क्यों जा रहे हैं, क्यों फोड़ना मटकी, क्या जरूरत है सबकी। पर पापा ने याद है क्या कहा था? पापा ने कहा था मेरे बच्चों की फरमाइश में मना कैसे करूं। बस ये कहना था और वो जय कन्हैया लाल कह के ऊपर चल पड़े। 50 फीट ऊंचे पिरामिड पे चढ़ पड़े और मटकी फोड़ दी। हमने तालियां बजाई थी, कहा था वाह पापा, शाबाश पापा, वेरी गुड पापा। पापा ने हमारे लिए किया था। इस बार भी ये दही हंडी की मटकी मैं ही तोड़ूंगा और उन यादों को फिर से ताजा करूंगा पापा के लिए। कुछ जख्म कभी भरते नहीं। अगर मैंने श्लोक को उसके पापा की मौत की सच्चाई बता दी तो हो सकता है श्लोक ये बर्दाश्त न कर पाए। सुमित, सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम? सुमित, कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए और मुझे नहीं पता? हाँ, कॉस बात तो है ना। मेरा हस्बैंड यहाँ इसे टूटा फूटा पड़ा है और मैं इस बात का फायदा उठाने की बजाय यहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, है ना? सच बताओ। मम्मी जी, क्या हो गया? सुमित, शगुन भाभी आज राज श्लोक को उसके पापा की मौत की सच्चाई बताने वाली है। वो अभी तक तैयार नहीं है ये सदमा सहने के लिए। कुछ ही घंटे बचे हैं कृष्ण जन्म को। हाँ मम्मी जी, श्लोक को ये सच बताने से पहले उसे तैयार करना होगा। वो रेडी नहीं है, पर इसमें वक्त लगेगा और आज हमारे पास वो टाइम नहीं है। लेकिन आज शगुन के लिए मेरे पास एक प्लान है। हाँ, तरीका थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन आज तो नटखट कृष्ण जी का जन्मदिन है। हम श्योर कि ये भी बुरा नहीं मानेंगे। अरे काफी देर से देख रहा था तुम्हें, अच्छी लगी तो। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो।
एक्सक्यूज मी, कौन है लड़की डार्लिंग? एक तो मैंने इसे गिरने से बचाया, ऊपर से ऐसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है ये। शट अप प्रियंका। मेरे हस्बैंड झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे लगा तुम सुमित की ननंद हो, तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, लेकिन नहीं, एक टिपिकल मिडिल क्लास लड़की की तरह तुम भी एक अपॉर्चुनिस्ट निकली। अमीर आदमी दिखा नहीं कि लग गई उसे अपने चक्कर में फंसाने के लिए, बिल्कुल अपने भाई की तरह। और गलती मेरी है, मुझे तुम जैसी गरीब और चीप लड़की को मेरे घर में एंट्री देनी ही नहीं चाहिए थी। निकलो यहाँ से। राज, तुझे पता है इसने कितनी घटिया हरकत की है? प्रियंका, मैंने सुना बुआ। राज, तुझे पता है ना अमित और निशा कितने सालों से हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं। तुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं? बुआ जी, आप मुझे भी जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ? मैं किसी के भी ऊपर ऐसे गंदे और झूठे इल्जाम लगाऊंगी? बुआ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। रिलैक्स प्रियंका, तुम्हारी कई हर बात पे भरोसा है मुझे। लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे निशा और अमित पर है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अमित कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। रुको प्रियंका, हमारे लिए हमारी रेपुटेशन बहुत मायने रखती है, तो तुम यहां से बिना माफी मांगे तो नहीं जा सकती। Am I right, guys? Yes. मैं गलत नहीं थी, बिल्कुल सही सोचा था। थैंक यू कान्हा जी, आपने बचा लिया। मुझे जल्द से जल्द इस होर्डिंग को यहाँ से हटाना होगा। अरे तो इधर आजा बस। तू अरे क्यों हुआ क्या है? तू वहाँ नहीं जाएगा बस। अरे क्यों नहीं जाऊंगा? तो मेरी बात समझ जा बेटा, कभी कभी बड़ों की बात मान लिया करते हैं। ताऊ जी बताओ तो क्या मानना है, तब मानूंगा ना। मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा तेरे को। ताऊ जी यार मैं जाने दो ना, मेरी बात समझ ले। तू नहीं जाएगी। मॉम, श्लोक की नजर नहीं आ रहा है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है, उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया है। और ये हरकत उस सुमित की है। उसे लगता है कि वो मुझे श्लोक से मिलने से बचा लेगी। कल्याण, मैं श्लोक के पास नहीं जा सकती तो क्या हुआ? श्लोक तो आ सकता है ना। फिर वो खुद इस पोस्टर से अपने पिता की मौत की सच्चाई जान जाएगा। इससे पहले कि लोग इकट्ठे हो जाएं, हमें हमारा काम करना होगा। कैसे करेंगे सुमित? आज तो कृष्ण जी भी हमारे साथ हैं, फिर हमें घबराने की क्या जरूरत। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल बीच में मेरो मदन गोपाल बीच में ऐसे हो लेना हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला जिसको भी देखो दुनिया भुला दो मजनू बना दो ऐसी मैं लैला। ये कैसे है लम्हे जो इतने हंसी है मेरी आंखें मुझसे ये क्या कह रही है। मम्मी जी, ये जो गुलाब की पंखुड़ी वाले लड्डू हैं, हमें मेक श्योर करना है कि ये रौनक खाए। इनमें गोंद मिला हुआ है। वो जैसे ये लड्डू खाएगा उसके होठ चिपक जाएंगे। और ये जो लड्डू हैं सिल्वर फॉइल वाले, ये हमें शकुन को खिलाने हैं। इनके अंदर भांग मिली हुई है। शकुन जब ये खाएगी तो ऑफ कोर्स उसे भांग का नशा हो जाएगा। अगले 4-5 घंटे तक दोनों माँ बेटे कुछ नहीं कर पाएंगे। श्लोक को कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आज दही हांडी के दिन उनसे मटकी फूटे या ना फूटे, लेकिन उन सब की किस्मत जरूर फूटेगी। अरे यार सुमित, तुम्हारा फोन ले रहा हूं मैं। अरे यार ये बड़ी माँ को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? पीछे ही पड़ गई है यार ये। हेलो, क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? श्लोक तुम्हारे आसपास तो नहीं है? क्या लगता है तुम्हें कि मैं श्लोक को उसके पिता के बारे में नहीं बता पाऊंगी? बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारे बस का ही नहीं है सुमित। आज दही हांडी के दिन मैं श्लोक को उसके पिता के बारे में सब सच बता दूंगी। सुमित, वो पूजा की थाल लेके आना जरा। पूजा की थाली है, माथे से लगाओ। कहा था ना, इस बार पापा जी के श्राद्ध में उनके बेटे की हिस्सेदारी होगी। तुम किस लिए सॉरी बोल रही हो? वो मैं तुम्हारे बारे में गलत समझी थी। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो किसी का स्टेटस देख के जज कर ले। तुम बहुत अच्छे हो, सबके बारे में सोचते हो, सबके इमोशंस को समझते हो और मेरी फैमिली को अपना मानते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सुमित भाभी और श्लोक भैया को अभी इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
तुम उन्हें बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह सपोर्ट करते हो। थैंक यू मुझे इतना समझने के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, कल जो मैंने किया तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया था। एक बात बोलूं प्रियंका, अपनी जिंदगी में किसी को भी चुनो पर पूरे दिल से चुनो, किसी इमोशनल प्रेशर में नहीं। जैसे तुम्हारे श्लोक भैया और सुमीत ने एक दूसरे को चुना, दिल से। वैसे मेरे दिल में अब एक ही बात चल रही है, श्लोक भैया इस मुश्किल से जल्द बाहर आए और हम ये टास्क जीत जाए, तभी तो खुशियों का मतलब होगा ना। सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। सुमीत, अब एक एक करके ये सब लोग टूटेंगे और ह्यूमन चेयर टूट जाएगा। चल। कुछ तो करना होगा, ये लोग ऐसे मटकी तोड़ के टास्क जीत नहीं सकते। आज वो सच सबके सामने आ गया जो ऐसे नहीं आना चाहिए था। आनंद भाई साहब इस दुनिया में नहीं है। ये आज की बात नहीं है। 3 साल पहले जो बस एक्सीडेंट हुआ था उसमें हम सबको बचाते बचाते वो हमें छोड़ के चले गए। उन्हें आप लोग हॉस्पिटल लेके गए थे ना, और बाद में इलाज के लिए बाहर। हमने झूठ बोला था, भाई साहब ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया था। ये बात हमने सबसे छुपा के रखी थी। मेरा बेटा आनंद नहीं रहा, मेरा बेटा नहीं रहा, मेरा आनंद नहीं रहा, मेरा आनंद नहीं रहा। और इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने छुपाई मुझसे। मैं कैसी माँ हूँ, मुझे कैसा एहसास नहीं हुआ मेरे बच्चे के ना रहने का। बेटा ये अपने पापा को गले में नहीं लगा था, उनके हाथ से संस्कार तक में नहीं जाता था। दादी, अब पोते को इस हालत में मैं नहीं देख पाऊंगी। इतना निर्दयी मत बन भगवान।
पापा इसी बात से घबरा रही थी मैं आज तक। आखिर सच सामने आ ही गया। 3 साल पहले जब बस का एक्सीडेंट हुआ था तब श्लोक अपने पापा को उस हालत में देख के सदमे में चला गया था। आपको याद है जब 3 साल पहले जब श्लोक ऐसे ही 12 घंटे के लिए गायब हो गया था तो आपने आपसे कहा था कि श्लोक अपने दोस्त के घर गया होगा। हम वहां गए तो वो नहीं था और सच्चाई कुछ और ही थी। श्लोक 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 जी 12 घंटे हो गए हम उसे ढूंढ रहे, कहीं पता नहीं चल रहा है उसका। हम कहाँ ढूंढे उसे? मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस में जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा भाभी। मिसिंग केस में पुलिस 24 घंटे बाद एक्शन में आती है। कहाँ ढूंढे हम उसे? एक तरफ उसके पापा है और एक तरफ श्लोक। बाहर देखते हैं। पापा पापा उस दिन श्लोक को उस हालत में देख के हमारे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो गहरे सदमे में चला गया है। अगर उसके पापा की मौत के बारे में हम बता देते तो वो कोमा में चला जाता। अम्मा जी, राजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। जिस बेटे से अपने बाप का एक्सीडेंट बर्दाश्त नहीं हो पाया वो उसकी मौत को कैसे बर्दाश्त कर लेता। इसलिए न चाहते हुए भी हमने ये सच सबसे छुपाया। जो हुआ हो सही या गलत मैं नहीं जानती, पर मैंने अपना बेटा खो दिया, पोते को नहीं खोना चाहती। अरे कहाँ हैं सब लोग? कहाँ गए? इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मर गया है? हटो हटो यहाँ से। पागल हो गए हो क्या तुम सब? पागल हम नहीं, पागल तू हो गई है जो उस बेचारे श्लोक की जिंदगी बर्बाद करने पे लगी हुई है। उस बेचारे श्लोक की ये हालत कर दी कि वो अपने होश तक में नहीं है। ऐसा सदमा दिया तूने उसे। और अगर इसके लिए मुझे तुझे मार के जेल भी जाना पड़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पागल हो गए। बाहर खोलिए मुझे। अगर आप लोगों ने नहीं खोला ना, मैं कह देती हूँ अक्की को जिंदा नहीं देखोगे तुम सब। अक्की से क्या मतलब है आपका? क्योंकि अक्की मेरे पास है। बकवास बंद कीजिए अपनी, समझिए आप? वो तो अपनी नानी क्या है? अक्की अपने नाना नानी के पास नहीं, मेरे पास है। तुम सबको क्या लगता है हाँ कि सुमित ये टास्क करने के लिए क्यों मान गई थी? क्योंकि उसे पता है कि मैंने अक्की को किडनैप किया है, इसलिए बाहर निकलो। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हो ना? लगाओ फोन रौनक को अभी पता चल जाएगा। करो उससे वीडियो कॉल। आप लगाइए ना उसे, फोन लगाइए रौनक को। झूठ बोल रही है अंजू। राजीव जी प्लीज आप फोन लगाइए ना एक बार। ऐसा सबक मॉम। हाँ, आप प्लान बनाती हो और फिर प्लान को फेल होने का वेट करती हो, है ना? वहां पे सुमित आनंद अंकल की मौत को रिक्रिएट करके श्लोक को ठीक कर देगी और ये गेम और ये टास्क भी वही जीत जाएगी मॉम। रौनक, तुम्हें अपनी मॉम पे भरोसा नहीं है? ट्रस्ट मी, इस बार वो होगा जो हम चाहते हैं। वो नहीं होगा जो वो चाहते हैं। नहीं है भरोसा मॉम, नहीं है भरोसा। उस सुमित और श्लोक ने ना मुझसे सब कुछ छीन लिया मॉम। मेरे फैंस का प्यार, मेरी शौहरत, मेरी ताकत, मेरा फेम, सब कुछ। और उस सुमित ने मुझे पागल खाने पहुंचा दिया मॉम। ना वो श्लोक बचेगा, ना ये सुमित।
I'll kill bury both of them. रिलैक्स, कब से डन, प्लीज कब, रिलैक्स रिलैक्स। रौनक प्लीज, इस बार ऐसा कुछ मत करना कि मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाए। प्रॉमिस में तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे कि सब कुछ खराब हो जाए। हाँ देखो रौनक, मुझे अभी जाना है, प्लीज कुछ खबर मत करना प्लीज। नो मॉम नो, आप अपना खेल खेलिए और मैं अपना खेल खेलूंगा। आपको तो सिर्फ चौधरी परिवार की गुलामी चाहिए ना, और मुझे इंटरेस्ट है सुमीत में। सुमीत सुमीत सुमीत, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम दुनिया में कभी अपने सर उठाने के लायक नहीं रहोगी। पापा, 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 अब आप कहाँ चले गए थे पापा? आप ठीक तो है? बेटे, मेरा परिवार ठीक तो मैं ठीक। मेरे लिए मेरा परिवार, उनकी खुशियां ही सबसे ऊपर है। मेरे परिवार को कुछ होने मत देना बेटा, कभी भी। मम्मी जी, आज हम श्लोक को ठीक करके रहेंगे। राज भाई, राजीव भैया, नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं। श्लोक, 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 श्लोक। मालूम है ना क्या करना है? चलो। श्लोक, 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 श्लोक। भाई श्लोक कहीं भी नजर नहीं आ रहा भाई। श्लोक मिल जाएगा बच्चा, मिल जाएगा। हम सब है ना तेरे साथ। उसे ढूंढ लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। विश्वास रख, विश्वास। श्लोक, श्लोक। श्लोक, श्लोक, श्लोक। श्लोक। मेरा बेटा कहाँ? श्लोक कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? जी मम्मी जी, आप शांत हो जाइए। श्लोक मिल जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। वो यहीं कहीं होगा। आजा श्लोक। अरे पकड़ो उसे सही से। घुसाओ। सर नीचे, सर नीचे। कहाँ है मेरा बेटा श्लोक?